मार्च 2025 के अंदर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करना, बहुत से मुसाफिरों को यरगमाल बनाना, पाकिस्तानी फोर्सेस के जवानों पर मुतअद्दिद बार हमले करना, सुसाइड बॉम्बिंग, सी पैक का मंसूबे को नाकाम बनाना, चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर हमले करना, पंजाबियों का कत्ले आम। BLA की ये बगावत कब से और कहाँ से शुरू होती है? बलूचिस्तान के अंदर मुसल्लह बगावत, इसका तारीख़ी तनाज़र में अगर मुताला करते हैं तो ये बहुत ही पुरानी बगावत है। इस बगावत का आगाज़ उस वक्त शुरू होता है जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आता है। याद रखिए, जो बलूचिस्तान है, जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया उस वक्त ये 3 बड़ी रियासतों पर मुश्तमिल था। इसमें सबसे बड़ी जो रियासत थी, ये प्रिंसली स्टेट थी, उसका नाम था कल्लात। इसके अलावा लसबिल्ला, मकरान और खारान भी रियासतें, छोटी छोटी रियासतें थीं। सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन से पहले ये आज़ादाना अपनी हुकूमत करते थे, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में पार्टीशन होती है तो इनका फ़ैसला ये था कि ये अपने जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंसी, इसको बरकरार रखेंगे, ना ये इंडिया के साथ इलाक़ करेंगे ना ही पाकिस्तान के। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिक्वेस्ट पर खान ऑफ कल्लात ने 1948 के अंदर इसके साथ इल्हाक़ कर दिया पाकिस्तान के साथ। खान ऑफ कल्लात के भाई, जिसका नाम आगा अब्दुल करीम था, उसने इस बात की बगावत कर दी और मार्च 1948 के अंदर उसने एक मुसल्लह बगावत का आगाज़ कर दिया और पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ उसने एक जंग लड़ी। बाद में 1 साल के बाद वो सरेंडर हुआ, जिसकी वजह से एक जद्दोजहद की जो लहर है वो कम हो गई। इसके बाद जो दूसरी बड़ी जद्दोजहद की लहर स्टार्ट होती है वो 1963 के अंदर आगाज़ होता है, जब एक नई लीडरशिप जन्म देती है और एक नई जनरेशन का दौर आता है। इस मुसल्लह जद्दोजहद में जो प्रोमिनेंट फिगर आती है उनका नाम है शेर मोहम्मद मरी बलोच, जिनके आइडियाज़ जो है वो कम्युनिज़म से मुंसलिक थे। वो चाहते थे कि हम कम्युनिज़म के बिहाव पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे और वहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियालॉजी को नाफिज करेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में तीसरी बड़ी लहर बगावत की शुरू होती है वो 1973 में होती है। याद रखिएगा कि जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है ये ईरान से भी मुंसलिक है, ईरान के साथ भी जुड़ता है और ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच ग्रुप वहाँ पर भी मकीम है। मतलब ये कि बलूचिस्तान या बलोच कबाइल जो हैं वो ईरान में भी रहते हैं। तो ये सिर्फ बगावत पाकिस्तान में ही नहीं, ये बगावत ईरान में भी बढ़ती रही है वक्त के साथ साथ और ये बॉर्डर के क्रॉस मूवमेंट रही है इनकी, इन बागियों की। कभी ये ईरान में मूव कर जाते हैं, कभी अफ़गानिस्तान में मूव कर जाते हैं और कभी पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो शाह ऑफ ईरान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहा कि जो बलूचिस्तान है उसमें जो बगावत है उसको कंट्रोल किया जाए। तो शाह ऑफ ईरान के कहने पर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो वहाँ की अताउल्लाह मैंगल की गवर्नमेंट थी, अताउल्लाह मैंगल उस वक्त बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत को पलट दिया और एक नई गवर्नमेंट का वहाँ पर आगाज़ किया। तो अताउल्लाह मैंगल की हुकूमत गिरने की वजह से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक अनरेस्ट फिर से स्टार्ट हो जाती है और फिर से मुसल्लह बगावत का आगाज़ होता है। 1973 का ये जो ऑपरेशन था पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो किया, ये बड़ा ही लेवल का क्रैकडाउन था और इसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर जो है बहुत से बागियों को कत्ल किया गया। बलूचिस्तान के अंदर जो नई इंसर्जेंसी की मूवमेंट स्टार्ट होती है, इसका आगाज़ 1996 से होता है, जब हिरबीर मरी ने 1996 के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बुनियाद रखी और उसके जो पहले कमांडर थे, फ्रंट कमांडर, उनका नाम असलम बलोच था। बाद में असलम बलोच ने हिरबीर मरी के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से इल्ज़ाम लगाते हुए एक नई पार्टी रखी, जिसका नाम उन्होंने BLA जो है जे के नाम से रखा। 2018 के अंदर ये असलम बलोच की दूसरी जो है पार्टी या ग्रुप उन्होंने बनाया। 2018 के बाद जब ये असलम बलोच और काफ़ी और ग्रुप ये वजूद में आते हैं तो उसके बाद एस्केलेशन मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। ये है BLA की हिस्ट्री। याद रखिए, बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ ये एक BLA ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप हैं। इसमें जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी है, बलूचिस्तान बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी है, ये इस तरह और भी इनके काफ़ी ज़्यादा ग्रुप हैं। इन ग्रुप्स की आपस में भी नहीं बनती, इनके आइडियाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इन ग्रुप्स का आपस में भी जो है वो तनाज़ा रहता है। इस वजह से ये मज़ीद ग्रुप आए रोज़ बढ़ते रहते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है इस मसले से कैसे बाहर निकलता है, ये कब पॉलिटिकल रेस्ट होती है, कब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान सी पैक के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं चाइनीज़ और पाकिस्तान मिलकर इसका क्या सोल्यूशन निकालते हैं। अभी तक इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, नेक्स्ट फ्यूचर में देखा जा सकता है।